गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 28 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 6। हमारी डेट 31 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमारा जो प्रैक्टिकल में करते हैं ना, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, कैसे हम जो सर्कल्स हैं, जो हमारा आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, प्रकार, स्केल और डी, तो इन चीज़ों को कैसे हम यूज़ करते हैं। पिछली वर्कशीट में सीखा था ना हमने कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब उनको प्रैक्टिकली खुद करके देखेंगे। तो आज हम सर्कल के बारे में, सर्कल बनाना सीखेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए सर्कल के पार्ट्स क्या होते हैं। देखो, सर्कल के अंदर एक होता है सेंटर। ये क्या होता है आपका? सेंटर। ठीक है, जो सेंटर होता है सर्कल का वो पॉइंट होता है जो इक्वी डिस्टेंस होता है, मतलब बराबर होता है सारे पॉइंट्स तक। जितने भी सर्कल के पॉइंट्स होते हैं ना, वहां तक क्या होता है, ये बराबर होता है। जैसे पॉइंट क्यू है, सेंटर है इस सर्कल का, तो इस पॉइंट से सर्कल पे आप कहीं पे भी लाइन बनाओगे ना, इधर भी कहीं पे भी, तो ये सारी लाइन क्या है, बराबर होंगी। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस है ये, मतलब बराबर बराबर दूरी पे है सर्कल्स के सारे पॉइंट में बीच में से। ठीक है, ये तो हो गया सेंटर। उसके बाद आपको पता होना चाहिए रेडियस क्या होती है। रेडियस क्या होती है? वो लाइन सेगमेंट होती है, मतलब वो लाइन होती है जो कनेक्ट करती है, जोड़ती है सेंटर ऑफ सर्कल, जो सर्कल का सेंटर है, एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे, सर्कल के आप किसी भी, जैसे अभी तो ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है, लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ लो, ये भी रेडियस है, इधर आधी ये लो, ये भी रेडियस है, लेकिन ये पूरी नहीं है, ये पूरी नहीं है। पूरी क्या होगी? जो सेंटर से जो लाइन जाती है पूरी, वो क्या होती है? डायमीटर होती है। वो लाइन सेगमेंट जो जोड़ती है दो पॉइंट्स को एक सर्कल पे, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, और इन दो पॉइंट के अलावा अब मान लो दो पॉइंट तो यहाँ से भी है, ये भी दो पॉइंट है, लेकिन उन दो पॉइंट्स को जो सेंटर से गुजरते हैं, ठीक है, जो सेंटर से गुजरते हैं, पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, वो क्या होती है? डायमीटर होती है। ये क्या, और डबल होती है रेडियस की, क्योंकि देखो ये आधी, ये रेडियस है, ये भी आधी रेडियस है, तो दो रेडियस होगी ना, डबल हो गई रेडियस की, तो ये क्या होती है? डबल होती है रेडियस की। तो ए भी है वो डायमीटर है सर्कल की। ठीक है, समझ में आ गया? पार्ट्स ऑफ सर्कल कौन से होते हैं? सेंटर, रेडियस और डायमीटर। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल, मतलब बनाना सीखेंगे। कंस्ट्रक्शन मतलब बनाना, किसके थ्रू? यूजिंग कंपास, जो प्रकार होता है उससे हम बनाना सीखेंगे सर्कल कैसे बनाते हैं। तो देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल में दे रखा है आपको, एक सर्कल बनाना है 5 सेंटीमीटर का प्रकार की मदद से। तो कैसे बनाओगे? 4 स्टेप में आप बनाओगे। पहला स्टेप, आपको जो कंपास है, जो प्रकार है, उसको खोलो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर उसको खोल दिया। उसके बाद एक पॉइंट, आप शार्प पेंसिल से एक पॉइंट बना लो पेपर पे और उसको लिख दो ओ। ये पॉइंट बनाया। जो अब ये पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आपको प्रकार रखना है। प्रकार रखने के बाद आपको जो प्रकार है उसको स्लोली घुमाना है चारों तरफ। यहाँ प्रकार रख के, जो पॉइंट है, जो सुई वाला हिस्सा होता है, और फिर यहाँ सुई वाला हिस्सा रख के पेंसिल को ऐसे चारों तरफ घुमा दो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारा 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बन जाएगा। अभी नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगी खुद वीडियो में, तो आप मेरे साथ साथ बना सकते हो, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अब देखो, दूसरा एग्जाम्पल है, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर है सी। ठीक है, सेंटर सी हो गया और रेडियस है 4.5 सेंटीमीटर। रेडियस मतलब यहाँ से आपने 4.5 सेंटीमीटर रेडियस स्केल को, प्रकार को खोला और यहाँ पे आपने एक सर्कल बना दिया। उसके बाद ये आपको 3 पॉइंट है, जो पी क्यू आर, ये 3 पॉइंट आपको इस पे बनाने हैं इस तरीके से। जो पी है वो इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के अंदर है। क्यू सर्कल के ऊपर होना चाहिए, ऑन द सर्कल, और आर है वो सर्कल के एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, सर्कल के बाहर है ना। देखो, पी सर्कल के अंदर है, क्यू सर्कल के ऊपर है और आर सर्कल के बाहर है। यही हमें बनाना था। तो ये चीजें हैं, आपको एक सर्कल बनाना है रेडियस 4.5 सेंटीमीटर का। उसके बाद आपको उस पर पॉइंट पी बनाना है बाहर, और यहाँ पे आउटसाइड द सर्कल लिखा हुआ है गलती से, लेकिन पी तो अंदर है, तो इसको ठीक कर लेना, इनसाइड है। वैसे तो ये एग्जाम्पल है, आपको कॉपी में नहीं करना। मार्क पॉइंट क्यू ऑन द सर्कल, क्यू आपको सर्कल के ऊपर बनाना है और आर आपको आउटसाइड बनाना है। ठीक है, इस आउटसाइड की जगह इनसाइड आएगा। अब देखो, ये हो गया हमारा कि किस तरीके से सर्कल बनाते हैं। अब हम हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, उसमें हम क्या करेंगे? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर यूजिंग कंपास। कंपास की मदद से आपको 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है। तो करना कैसे? इसमें जैसे यहाँ पे ये दिए हुए हैं ना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, आपको भी ये लिखने हैं। चलो मैं आपको बताती हूँ। आप क्या करोगे? अपना फर्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, ये लिखोगे ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर यूजिंग कंपास, और आंसर में लिखोगे ये, आंसर में लिखोगे ये, आंसर नंबर 1 का लिखोगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये 4 स्टेप्स आपको लिखने हैं। कंपास को खोलना है 3 सेंटीमीटर, और फिर आपको एक पॉइंट बनाना है ओ पेपर पे, और उस पॉइंट पे कंपास रख के आपको ड्रॉ कर देना है सर्कल, और ये ऐसा सर्कल आपका बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रकार रखना है और चारों तरफ क्या करना है? आपको सर्कल बनाने देना है पेंसिल से। ठीक है, ये कैसे बनाना है अभी मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी। ये सिर्फ मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ आपको लिखना कैसे। इस तरीके से लिखना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं और नीचे ये लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अभी सिखाऊंगी बनाना, अगर आप नहीं आता ना तो अभी ये 3 क्वेश्चंस दिखा दूं पहले कैसे लिखने हैं,
फिर आपको सेकेंड क्वेश्चन में विद द सेम सेंटर ओ ड्रॉ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 5.5 सेंटीमीटर। सेम सेंटर होना चाहिए, ओ ही सेंटर होना चाहिए दोनों सर्कल का। पहले 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओगे और इसी को सेंटर रख के फिर 5.5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर्स देखो, ये सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले आप लिखोगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। 3 सेंटीमीटर का आप कंपास खोलोगे, ओ पॉइंट बनाओगे, उसके बाद कंपास को 5.5 सेंटीमीटर खोलोगे, पॉइंटर को कंपास पे रखोगे ओ पॉइंट पे, और उसके बाद सर्कल ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, और इस तरीके से आपको ये बनाना है। ठीक है, ये आपकी फिगर ऐसे बनेगी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे ना बेटा मैंने यहाँ इसको इधर ये भी लिख देना, ड्रॉ सर्कल। ठीक है, ये भी लिख लेना, ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, ड्रॉ अ सर्कल। ये मैं यहाँ पे ये ऐड कर लेनी, क्योंकि मैंने इसका ओ सेंटर को मान के आपको क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ सर्कल ये आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 2। अब देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक सर्कल बनाना है और उस सर्कल पे एक्स वाई जेड पॉइंट आपको बताने हैं इस तरीके से कि जो एक्स है वो सर्कल के ऊपर होना चाहिए, वाई सर्कल के अंदर होना चाहिए, जेड सर्कल के बाहर होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये 4 स्टेप्स आपको लिखने, एक सर्कल बनाना है, कोई भी रेडियस लगते हो। मैंने लिखा 4 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल कितना भी खोल सकते हो, 5, 6, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। उस पर आपको एक्स बनाना है सर्कल के ऊपर, पॉइंट बनाना है, वाई सर्कल के अंदर और जेड सर्कल के बाहर। ये मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया हुआ, ये रहा देखो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये 3 क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में थे। अब देखो ये मैंने बनाए कैसे हैं, ये सब मैंने ये कैसे बनाया है, जो आपको ये फिगर्स दिख रहे हैं ये, और ये सब मैंने कैसे बनाया है, ये मैं आपको भी बनाना सिखाती हूँ। ठीक है, तो चलो मेरे साथ, अभी मेरे साथ साथ जिन बच्चों को बाद में देखो दिक्कत होती है, अभी आप मेरे साथ लेकर बैठोगे पेंसिल, अपनी कंपास, प्रकार वगैरह, स्केल वगैरह, और मेरे साथ साथ बनाओगे ताकि आपसे कोई गलती ना हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या करना है, हमें 3 सेंटीमीटर से हमें क्या करना है, पहले क्या करो, स्केल लोगे। ठीक है, स्केल लेने के बाद आप जो ये आपका प्रकार है ना, इसको 3 सेंटीमीटर तक खोलो। 3 सेंटीमीटर तक कैसे खोलोगे, देखो 3 सेंटीमीटर तक आपको इसको खोल के सर्कल बनाना है, वृत्त बनाना है ना। तो 3 0 पे रखो। ठीक है, ये 0 पे रखो, इसको यहाँ मैंने रखा 0 पे, और ये क्या होना चाहिए, 3 तक होना चाहिए, लेकिन ये पेंसिल तो 2 पे है, तो इसको थोड़ा और खोल दो। ठीक है, थोड़ा सा और खोलो इसको, ये 3 होना चाहिए, तो ये 0 पे रखा है। अब मेरा 3 देखो, थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा और खोलो, यहीं से खोल देती हूँ मैं। ठीक है, इसको हम पूरा 3 होना चाहिए, पूरा 3 होना चाहिए। अब पूरा 3 है ना, देखो अब पूरा 3 सेंटीमीटर है। तो मुझे क्या करना है, 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है। तो अब ये पूरा 3 सेंटीमीटर खुला हुआ है, तो कहीं पे भी रखो इसको, प्रकार को यहाँ थोड़ा सा इसको ऐसे नीचे की तरफ धकाओ, ताकि यहाँ थोड़ा सा छेद सा हो गया ना, इससे ये हिलेगा नहीं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको चारों तरफ घुमा दो बस। ठीक है, इसको चारों तरफ घुमा दो, तो ये जो मेरा बनेगा ना, ये 3 सेंटीमीटर का मेरा सर्कल बन गया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे देती हूँ ओ। ठीक है, ये कितना है, अगर आप इस पॉइंट को सर्कल से मिलाओगे, ठीक है, इस तरीके से, ये कितना है, हमारी जो त्रिज्या, जो रेडियस है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर का सर्कल बन गया। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन किया था। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, यहाँ से दूसरा जो क्वेश्चन है, अब उसमें मुझे क्या करना था, पहले तो मुझे 3 सेंटीमीटर का ही बनाना है। ठीक है, तो अभी तो ये 3 सेंटीमीटर खुला हुआ है, देखो चेक भी कर लो फिर भी। ठीक है, अभी तो ये 3 सेंटीमीटर खुला हुआ है, 3 और 5.5 है ना, ये 3 सेंटीमीटर है। देखो, तो 3 सेंटीमीटर का पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करो, बीच में यहाँ पे रखो प्रकार को और एक सर्कल बना दो। ठीक है, ये मैंने सर्कल, एक वृत्त बना दिया। ठीक है, ये तो 3 सेंटीमीटर का है। उसके बाद बोला है कि इसी को, जो ये आपने सेंटर माना ना, ये जो बीच वाला बिंदु है, इस बीच वाले बिंदु को ही आपको इस बीच वाले बिंदु से, इसी पॉइंट से आपको एक और बनाना है सर्कल, वृत्त बनाना है, लेकिन वो उसकी रेडियस, ये तो 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये तो है 3 सेंटीमीटर का, लेकिन मुझे तो कितना बनाना है, मुझे इसी पॉइंट से 5.5 सेंटीमीटर का बनाना है। तो अब मैं क्या करूँगी, दोबारा से स्केल उठाऊंगी और 5.5 खोलूंगी, 0 से लेके, और ये मैंने खोला इसको 5.5 तक। ठीक है, ये 0 है, ये तो 4 हुआ है, इसको 5.5 तक खोलो, 0, और ये मेरा हुआ 5, थोड़ा सा और खोलेंगे, पूरा बिल्कुल 5.5 होना चाहिए। 0, ये पॉइंट ये यहाँ रखा, और ये मेरा हो गया, ये देखो ये हो गया ना 5.5।
दिख रहा है आपको? ये कितना हो गया, 5.5 खुला है ये। अब मुझे 5.5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, इसी पे रखना है ये, जहाँ पे पहले रखा था वहाँ पे मैंने बोला था ना थोड़ा सा छेद कर देना, तो यहाँ पे देखो इसी पे रखा मैंने, इसी पॉइंट पे। और अब मैं क्या करूँगी, 5.5 सेंटीमीटर का मैंने बना दिया सर्कल, है ना? कितना मज़ेदार। ये काम करने में तो सब बच्चों को मज़े आते हैं ना। अब मंगवाएंगे घर वालों से प्रकार, स्केल, और मज़े से पूरा दिन सर्कल बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये तो है 3 सेंटीमीटर। जो छोटे वाला है वो तो कितना था, ये तो था 3 सेंटीमीटर का, ये था 3 सेंटीमीटर। और ये बड़े वाला कितना है, यहाँ पॉइंट से अगर मैं बड़े वाले पे लाइन खींचूँ तो बड़े वाला कितना है, बड़े वाला है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा दूसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान है ना? तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तीसरा बहुत ईजी है। तीसरे में आपको कोई भी सर्कल बनाना है, ये नहीं बता रखा कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कितना है, बस उसने ये बोला कितना भी ले लो। ठीक है, कितना भी ले लो। इस प्रकार को यहाँ से अपनी स्केल से बिना मापे इतना खोल लो, इतना खोलो, या इतना खोल लो, कितना भी खोल लो। ठीक है, इसको क्या करेंगे, मैंने खोला इतना, और मैंने क्या किया, यहीं पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं ऐसे इसको प्रकार से एक छोटा सा छेद बनाऊंगी ताकि ये हिले ना, और फिर यहाँ से एक सर्कल बना दूंगी मैं। ठीक है, थोड़ा नीचे बना देती हूँ, उधर पेंसिल चल गई है। तो मैं यहाँ से मैं क्या करूँगी, इस पर छेद बनाऊंगी और एक सर्कल मैंने बना दिया। ठीक है, कितनी भी ले सकते हो आप इसकी। ये हिल गया, इसी पॉइंट पे से होना चाहिए, ये थोड़ा सा भी हिलना नहीं चाहिए, एक ही बार में बनाना आपको घूम के। ठीक है, बन गया। अब क्या करना है, इसको लिख दो O। अब उसने बोला है एक्स वाई जेड, ये 3 बिंदु आपको बनाने हैं। जो एक्स है वह सर्कल के ऊपर, ठीक है, ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर। तो सर्कल ये है ना सर्कल, तो इसके कहीं पे भी ऊपर आप एक्स बना दो। मान लीजिए मैंने यहाँ एक्स बना दिया। ठीक है, उसके बाद बोला है वाई है वो सर्कल के अंदर है, कोई पॉइंट कोई बिंदु वाई सर्कल के अंदर है, तो मैंने वाई यहाँ बना दिया। ठीक है, वाई मैंने यहाँ बना दिया। और जो जेड है वो सर्कल के बाहर है, तो सर्कल का बाहर हिस्सा कौन सा, ये है, तो यहाँ पे मैंने जेड बना दिया। ठीक है, तो ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। इस तरीके से बनाना था, कितनी इजी है ना? तो ये 3 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में आपको दिए गए थे। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गए और बहुत मज़ा भी आया होगा करने में। फिर भी कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।